दादाजी ने गलती से एक सूखा पत्ता उठाया और वह Rs500 के नोटों की मोटी गड्डी बन गया। दादाजी डर गए। उन्होंने एक पत्थर छुआ, वह भी नोटों की गड्डी बन गया। घर पहुंचे तो दरवाजा छुआ, नोटों की गड्डी। कुर्सी छुई, नोटों की गड्डी। रोटी उठाई, नोटों की गड्डी। पानी का गिलास छुआ तो वह भी नोटों से भर गया। पूरा घर नोटों के ढेर से भर गया। पड़ोसी यह देखकर हैरान रह गए। देखते ही देखते खबर पूरे गांव में फैल गई। अब गांव वाले दादाजी की मदद करने की जगह लालच में अंधे हो गए। कोई उनका हाथ पकड़कर अपने खेत को छुआना चाहता था, कोई अपनी दुकान को, कोई अपनी जमीन को। जब दादाजी ने मना किया तो लोग गुस्सा हो गए। एक आदमी चिल्लाया, ये बूढ़ा अकेले अमीर बनना चाहता है। गांव के मुखिया ने भी लोगों का साथ दिया। बेटे और बहू ने कहा, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो इस घर में नहीं रह सकते। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। जिन लोगों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, वही लोग उनके दुश्मन बन गए। उस रात गांव वालों ने दादाजी को घर से निकाल दिया। दादाजी अकेले शहर की ओर चल पड़े। कई दिन भूखे रहने के बाद वह एक अनाथालय के पास पहुंचे। वहां छोटे छोटे बच्चे फटे कपड़ों में बैठे थे। दादाजी ने एक पुरानी ईंट को छुआ और वह नोटों की गड्डी बन गई। फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी। देखते ही देखते लाखों रुपए जमा हो गए। दादाजी ने सारे पैसे अनाथ बच्चों की पढ़ाई और खाने पर खर्च कर दिए। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग दादाजी को देवदूत कहने लगे। बड़े बड़े उद्योगपति उनसे मिलने आने लगे। दादाजी ने स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनवा दिए। कुछ ही सालों में उनका नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। एक दिन वही गांव वाले जिन्होंने उन्हें घर से निकाला था, मदद मांगने उनके पास पहुंचे। लेकिन दादाजी सिर्फ मुस्कुराए और बोले, जब मुझे जरूरत थी तब तुमने मुझे छोड़ दिया था। गांव वाले शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। लेकिन उस रात दादाजी अपनी आलीशान हवेली में अकेले बैठकर रो रहे थे, क्योंकि करोड़ों रुपए बांटने के बाद भी किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।